कौन प्रधान होता है नहीं होता है उनका अंदरूनी मसला, पर एक मजबूत शिरोमणि अकाली दल पंजाब की जरूरत थी, है, रहेगी। भाजपा से इस्तीफा दे चुके हैं सुनील जाखड़ अब किस पार्टी का हिस्सा होंगे, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और कई तरीके की चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। सुनील जाखड़ जिन्होंने इस चीज़ को बीते दिन कन्फेस किया कि वो जो हैं पार्टी को छोड़ चुके हैं, 1.5 महीने पहले ही उनकी तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है। हालांकि कांग्रेस में एक अरसा बिताने के बाद वो भाजपा में जो शामिल होते हैं, बीते साल 2023 में प्रधान उनको बनाया जाता है, लेकिन जिस तरीके के नतीजे लोकसभा चुनाव के रहते हैं, सुनील जाखड़ की तरफ से इस्तीफा दे दिया जाता है, एक भी सीट नहीं आती है। इसके बाद लगातार जो है वो सवाल खड़े होते हैं। सुनील जाखड़ बिल्कुल ही पार्टी से अलग हो जाते हैं और उन्होंने इस चीज़ को कन्फेस किया कि वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। वो 1.5 महीने पहला दे चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से सुनील जाखड़ अकाली दल के कसीदे लंबे समय से गाते आ रहे हैं, हालांकि जब वो पार्टी में थे, भाजपा में थे, जब प्रधान थे, तब भी वो अकाली दल, जब अलायंस की बात चल रही थी लोकसभा चुनाव के दौरान, उस समय भी उन्होंने अकाली दल के फेवर में कई तरीके की चीज़ें बोली। आइए आपको सबसे पहले सुनाते हैं कि आखिर सुनील जाखड़ किस तरीके से अकाली दल को पंथक पार्टी के रूप में देख रहे हैं। वो कहते हैं कि अकाली दल का आज के समय में स्ट्रांग होना बड़ा ज़रूरी है। आइए आपको सुनाते हैं कि सुनील जाखड़ ने पहले क्या कहा, उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से सुनील जाखड़ जो है उनके सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल, देखिए मैं किसी एक ऐसी किसी रीजनल पार्टी की बात नहीं कर रहा। शिरोमणि अकाली दल को एक किसी और रीजनल पार्टी के साथ कंपेयर करना उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। जेजेपी भी है, दूसरी पार्टियां भी यहाँ बैठी हैं, हरियाणा में देख लीजिए, इधर देख लीजिए, हर कहीं आपको मिलेंगी, परंतु शिरोमणि अकाली दल की संरचना जो है वो अकाल तख्त साहब पे हुई है। उसकी जो मेन स्ट्रेंथ है, उसकी जो मॉरल अथॉरिटी है, इट ड्रॉज इट्स मॉरल अथॉरिटी फ्रॉम द अकाल तख्त साहब। उनके पीछे पंथ खड़ा है। जब पंथ की जब बात करते हैं तो उसके अंदर हर एक सिख समुदाय का लोग जो पंथ के अनुयायी हैं, गुरु साहिबान के अनुयायी हैं, वो सारे हर किस्म के लोग उसमें, चाहे नरम ख्याल के हैं, चाहे गर्म ख्याल के हैं, आगे देखने वाले या पुरानी सोच के जो लोग हैं, वो अपनी बात वहाँ पे जाके रख सकते हैं। इट एक्ट्स एज ए सेफ्टी वॉल्व, जिसको बोलते हैं प्रेशर कुकर के ऊपर। जब इंस्टीट्यूशन या पंजाब के अंदर कहीं एक जगह कोई प्रेशर बनता है, कोई रिजेंटमेंट खड़ी होती है, तो अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। अदरवाइज दे आर कहीं ना कहीं को गलत रास्ते भी चल पड़ते हैं भी हम बात अपनी जाके रखें किसके पास में। तो उनका बने रहना पंजाब की अमन शांति और स्टेबिलिटी जो पंजाब की है, उनको सीटें आती हैं, अकाली दल को नहीं आती, इतना मायना नहीं रखता सर। उनके लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी, जिसमें विश्वसनीयता हो, जिसको सिख समुदाय इस बात को यकीन करता हो कि हमारे जो लीडर हैं वो जाके मुख्यमंत्री के रात को भेष बदल के उसके पाँवों में नहीं पड़े होंगे, उनको ये यकीन हो कि हमारे जो लीडर साहबान वो जाके दिल्ली में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पास जाके अपनी कोई सेटिंग करके ना आ जाएं, हमारी बात रखेंगे, हमारे हितों के ऊपर पहरा देंगे। उस एक लीडरशिप की उसको लोड है ताकि स्टेबिलिटी बने रहे। जैसे मैं बात कर रहा था कि पतंग के अंदर आप देखिए सारे उड़ाते हैं पतंग, गाँव में लोगों को समझने में आसानी रहती है। उसके जो वो बांधते हैं, पूंछ बांधते हैं, उसको लंगर बोलते हैं साहब। ये लंगर ला पाता क्यों? ताकि हवा जब जोर की आए तो स्टेबल रख सके उसको। जहाज के अंदर भी बैलिस्ट बोल लीजिए, उसको पानी भर के रखते हैं ताकि स्टेबलाइज किया जा सके। रेलवे लाइन के ऊपर जो पत्थर डाला जाता है, दैट्स ऑल्सो बैलिस्ट, भी स्टेबल रखा जा सके। सो शिरोमणि अकाली दल, मैं बार बार शिरोमणि इसलिए कह रहा हूँ कि अकाली दल और भी बहुत हैं पंजाब के अंदर। सिमरजीत मान जी का भी है, और भी कई हैं, कोई और भी बना लेंगे, परंतु अकेली वो जो है उसको पंथ की रिकग्निशन है, पंथ की सैंक्टिटी है, उसको देखते हुए मैं समझता हूँ पंजाब के अंदर उनका होना ज़रूरी है। कौन प्रधान होता है नहीं होता है उनका अंदरूनी मसला, पर एक मजबूत शिरोमणि अकाली दल पंजाब की ज़रूरत थी, है, रहेगी। तो आपने सुना कि जहां सुनील जाखड़ इस समय लगातार अकाली दल के लिए फेवर की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पार्टी जो है वो स्ट्रांग होनी बड़ी ज़रूरी है। अकाली दल पंथक पार्टी है, इस पार्टी को डरकर नहीं बल्कि
आगे उभर कर आना चाहिए, इस पार्टी को फिर से एक बार रिवाइव होना चाहिए, इस पार्टी को पंथक रूप में निकलना चाहिए। यानी कि सुनील जाखड़ जो हैं वो कहीं ना कहीं अकाली दल को एक स्ट्रॉन्ग जो पार्टी के रूप में देखते हैं। वो जिस तरीके से लगातार अकाली दल के फेवर में बोल रहे हैं, वो लगातार ये बात कहते नज़र आए कि अकाली दल का स्ट्रॉन्ग होना, अकाली दल का आगे बढ़ना इस समय ज़रूरी है, क्योंकि ये एक पंथक पार्टी है। लोगों का विश्वास जो है अकाली दल पे लंबे अरसे रहा। जब प्रकाश सिंह बादल पंजाब के मुख्यमंत्री थे, 25 साल उन्होंने सत्ता में राज किया पंजाब में, और अकाली दल का इसलिए भी रिवाइव होना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि पंजाब में चीज़ें और तस्वीरें बदलनी हैं, उसके लिए अकाली दल का आगे आना बड़ा ज़रूरी है। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि सुनील जाखड़ जो लगातार अब अकाली दल के जो गुण गा रहे हैं, क्या अब आने वाले समय में सुनील जाखड़ जो हैं वो पार्टी में शामिल होंगे, किस पार्टी में जाएंगे। लेकिन जब पंजाब के हकों की बात, जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो ये ज़रूर कहते नज़र आए कि पंजाब के हक के लिए वो पहले भी बात करते थे, आज भी बात करते हैं और आगे भी वो बात करते रहेंगे। पंजाब के हकों के लिए वो हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं और उनको लगता है कि पंजाब के हक के लिए अकाली दल का आज के समय में स्ट्रॉन्ग होना, जैसे वो पहले पार्टी थी उस तरीके से होना बड़ा ज़रूरी है। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि क्या सुनील जाखड़ अब किस पार्टी में शामिल होते हैं, क्या वो अकाली दल का रुख करते हैं या फिर से कांग्रेस में। हालांकि कांग्रेस की अगर बात की जाए तो प्रताप सिंह बाजवा की बात की जाए तो वो लगातार जो हैं ये बयानबाजियां करते भी नज़र आ रहे हैं। वो कहते नज़र आ रहे हैं कि उनके बिना कोई वहां अब शामिल नहीं हो सकता, बड़ा वो कद रखते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर सुनील जाखड़ का अगला सियासी सफ़र किस पार्टी से होगा। जो उनके बयान है उससे तो साफ नज़र आ रहा है वो पंजाब के हकों की बात कर रहे हैं, लेकिन इस हकों की बात के लिए वो किस पार्टी का रुख करते हैं ये देखना बड़ा अहम रहेगा। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।